मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी महत्वाकांक्षाओं को पंख यदि किसने दिया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने दिया। संसद का चुनाव लड़ सकता है, वो सीधे विधायक का चुनाव लड़ सकता है, वो सीधे मंत्री बन सकता है, वो सीधे उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। क्योंकि हम लोग एनडीए गठबंधन, उस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं जिसके पास एक विश्वास का मजबूत आधार है। तो राजनीतिक सफर तो मेरा बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ। वार्ड का चुनाव लड़ा, वार्ड का चुनाव जीता, डिप्टी मेयर रहे, 5 साल तक भागलपुर नगर निगम में सेवा किए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे हाथ मिलाने के बाद यही कहा कि बूथ को मजबूत कीजिए। 19 लाख मतदाता है, अगर 6 लाख हो भी जा रहा है तो 13 लाख अभी भी अपने पास है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। देखिए, 2 राउंड के चुनाव बिहार में समाप्त हो चुके हैं। तीसरे राउंड की जो एक बहुत बड़ी हॉट सीट बनी हुई है वो खगड़िया है। खगड़िया में जहां एक तरफ राजेश वर्मा है, चिराग पासवान के जो प्रतिनिधि हैं, वहीं आपने देखा तेजस्वी यादव ने 2 पूर्व यहाँ के प्रत्याशी और सांसदों को यहाँ उतार दिया था। एक तरफ जहाँ पूर्व सांसद थे महबूब कैसर, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा था कि मुकेश सहनी भी मौजूद थे। निश्चित तौर पर लड़ाई यहाँ कांटे की है, लेकिन किस स्थिति में है राजेश वर्मा ये जान लेते हैं उनसे पहले। राजेश जी, स्वागत है आपका भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आपके किस स्थिति में है आप यहाँ? नहीं, हम लोग पहले दिन से जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं, बहुत आश्वस्त हैं और परिणाम बिल्कुल सकारात्मक रहेगा, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। दर्शकों ने कुछ दिनों पहले देखा था कि चिराग पासवान जी आपके साथ मंच पर थे। एक आए वो कहते हैं कि देख रहे हैं ना, हम दोनों भाई हैं, चेहरा मिल रहा है दोनों का। मतलब चिराग पासवान ने आपको भाई तो मान लिया। वो है भी, बड़े भाई की भूमिका में है भी पूरे चुनाव में। आप ये बात समझिए कि कोई नौजवान जनप्रतिनिधि जो कि नेतृत्व करता है, युवाओं का नेतृत्व करता है, किसी एक प्रदेश में सबसे लोकप्रिय हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा। जनरली ये देखा जाता है कि लोग नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी दूसरे युवा को मौका दें। ये एक इनसिक्योरिटी का भाव होता है और साथ ही साथ वो एक ये भाव भी होता है कि जो या तो एक ये भाव है, दूसरा ये भाव होता है कि यदि कोई किसी जाति विशेष का है तो ये प्रयास करता है कि हम अपने ही जाति या विशेष के लोगों को मौका दें, किसी दूसरे को मौका नहीं दें। तो यहाँ पर आप इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच क्या है। ना इनसिक्योरिटी का भाव है, सभी नौजवान चेहरों को मौका दिया और ना ही जात पात धर्म मजहब के इसमें बंधे हुए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किसी जात के नेता नहीं, वो किसी एक मजहब और एक धर्म को लेकर चलने वाले नेता नहीं। उन्होंने सबको साथ लेकर हमेशा चलने की कोशिश की है और मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने मुझे मौका दिया और उनके विश्वास पर 100% उतरने के लिए हम लोग पूरी तरीके से संकल्पित हैं। आप दोनों एक जैसे दिखते भी हैं, उन्होंने कह भी दिया। बड़ा लंबा संघर्ष रहा चिराग पासवान जी का पिछले 2-3 सालों में अगर देखें तो, बट विच यू एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाई आप तो सिल्वर स्पून वाले हैं, चांदी का चम्मच लेकर आए हैं राजेश वर्मा जी। आप भी ने भी संघर्ष देखा है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि व्यापारिक रूप से बिल्कुल मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि हमने बहुत अच्छा टाइम देखा है, खराब टाइम नहीं देखा है। लेकिन राजनीतिक रूप से जब मेरे परिवार में कोई रहा ही नहीं तो राजनीतिक सफर तो मेरा बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ। पहला जो चुनाव है, मैंने वार्ड का चुनाव लड़ा 2017 में। 2014 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, 15 से मैं सोशली एक्टिव था, 17 में हम लोगों ने वार्ड का चुनाव लड़ा, वार्ड का चुनाव जीता, डिप्टी मेयर रहे, 5 साल तक भागलपुर नगर निगम में सेवा किए। तो 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो एक अनुभव उसमें इतना मिला, क्योंकि सबसे छोटा चुनाव लड़कर जब आप जीतते हैं, 5 साल उसमें मेहनत करते हैं, तो एक बड़ा अनुभव आपको मिलता है। आप लोगों की मूलभूत समस्याओं को जान पाते हैं कि वास्तविकता में लोगों की समस्या आज क्या है। तो मुझे लगता है वो लाभ मेरे साथ जरूर है, वो एक एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर है और उस एक्सपीरियंस का लाभ 100%, आप चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, आपकी प्राथमिकता ये होती है कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति परेशान है वो क्यों परेशान है, ये हमको मालूम है। कुछ हिस्सों में हमने देखा है कि जैसे प्री कंसीव नोशन अबाउट यू कि भाई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन है तो क्या राजनीति नहीं कर सकते हैं क्या? ये तो बार बार आपको महसूस हो रहा है। हो सकता है आपके पास कुछ आइडियाज हो बिहार को बदलने के लिए। यही बात मैं कहता हूँ, ये परसेप्शन आम लोगों के बीच में नहीं है। ये परसेप्शन जो पॉलिटिकली एक्टिव है और जो थोड़ा सा जिनको ये इनसिक्योरिटी का भाव है, ये सिर्फ उनके बीच में है। और इस बात को समझने की जरूरत है कि यदि कोई चीफ मिनिस्टर के घर में पैदा हुआ और वो सीधे
सांसद का चुनाव लड़ सकता है, वो सीधे विधायक का चुनाव लड़ सकता है, वो सीधे मंत्री बन सकता है, वो सीधे उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तो वहां सवाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि लगता है कि भैया ये उनका बेटा है तो ये बनने के लिए है, उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो है। तो ऐसा कहीं क्राइटेरिया थोड़ी है कि आप हैं तो इसलिए आपको ये मौका मिल सकता है और कोई नहीं है। यदि मैं नहीं हूं तो मैं कहां बोल रहा हूं कि मैं सीधे हमको सांसद बना दीजिए, विधायक बना दीजिए। मैं नहीं हूं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, व्यापारिक बैकग्राउंड से, तो मैं मेहनत किया हूं। 7 साल, 8 साल, 10 साल हमने मेहनत की है और मेहनत करके मैं वार्ड का चुनाव लड़ा हूं। 5 साल डिप्टी मेयर बतौर काम किया है। आप पूछिए भागलपुर में जाके कि मेरा कार्यकाल में मैंने क्या किया। तो मुझे लगता है कि अगर उसके बाद मेरी इच्छा महत्वाकांक्षा विधानसभा या लोकसभा जाने की है तो इसमें महत्वाकांक्षा के लिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी महत्वाकांक्षाओं को पंख यदि किसने दिया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने दिया। एक बार बार ये खबर उठकर आ रही है, पटना के गलियार तक जा रही है राजनीतिक, कि भाई खगड़िया में तो वो खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 5 दलों से बराबर उनको प्यार नहीं मिल रहा, सहयोग नहीं मिल रहा है। कुछ बातें आ रही हैं कि जदयू में आंतरिक विरोध है, कुछ आपके नाम को लेकर है, कुछ स्थानीय स्तर पर है, कुछ वहां जाति में भी है, कुछ नहीं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। सभी पार्टी के जो, बल्कि इनफैक्ट कुछ लोगों ने जो कि किसी अपने आप को किसी जाति समुदाय के, किसी का आशीर्वाद मिल रहा ना भरपूर। मैं तो प्रधानमंत्री जी के मंच पे भी गया था, तब भी उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आऊंगा 29 तारीख को, कल वो आ भी रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जब मुझे सिंबल मिला तब भी उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था। तो कहीं, और जितने भी जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सब लोग साथ में मजबूती से चल रहे हैं जी। कहीं कोई मतभेद नहीं है। कुछ लोग जो अपने आप को मठाधीश समझते हैं, जो अपने आप को, जिनको लगता है कि मैं जिस समुदाय से या जात से हूँ वो पूरा जात मेरी बात सुनता है, उन लोगों के तरफ से कुछ नकारात्मकता फैलाई गई, जिसका खंडन खुद जदयू के जिला अध्यक्ष ने किया जी। और पूरे तरीके से पार्टी के तमाम आला अधिकारी, सभी एनडीए गठबंधन के इंटैक्ट है। सबसे मेरी लगातार बात हो रही है, सबका पूरा साथ मिल रहा है, कहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ हवा है। खगड़िया से एनडीए हमेशा सेफ रहा है, बट इट हैज ऑलवेज बीन अ डिफिकल्ट इलेक्शन फॉर एनडीए। इस बार आप युवा हैं, पिछली बार तो वेटरन्स थे तो मैनेज कर लेते थे, युवा के तौर पर कुछ चुनौतियां तो होंगी आपके सामने। डेफिनेटली इट्स चैलेंजिंग, बट ऐसा नहीं है कि भैया कोई बहुत डरने की जरूरत है या बहुत चिंता करने की जरूरत है। हम लोग इसीलिए बहुत आश्वस्त हैं क्योंकि हम लोग एनडीए गठबंधन, उस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं जिसके पास एक विश्वास का मजबूत आधार है, जिसके पास अस्पष्टता है। अस्पष्टता इस बात की कि हम लोग जीत कर जाएंगे तो फेस कौन होगा, चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री, ये पहले से डिसाइडेड है। हम लोग कहीं भी लोगों को अधेर में नहीं रखे हुए हैं कि भैया कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। तो यहाँ स्पष्टता है, पहले के किए गए काम का विश्वास का एक मजबूत आधार है, विजन है, और आगे के जो नियत और नियति है वो सारी चीजें स्पष्ट है। तो आज जब हम गांव में प्रचार करने जा रहे हैं तो राजेश वर्मा को का कद बिल्कुल नहीं के बराबर है। राजेश वर्मा को यदि सम्मान मिल रहा तो, हाँ, राजेश वर्मा को यदि सम्मान मिला तो इसलिए सम्मान मिल रहा है कि जब घर में जाके बोलते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट हैं, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैंडिडेट हैं, चिराग पासवान जी के कैंडिडेट हैं, मांझी जी के कैंडिडेट हैं, उपेंद्र जी के कैंडिडेट हैं, तो हर जगह, हर समुदाय में जहां जाके ये बात बोलते हैं तो लोग को जो सम्मान मिलता है वो उनके कारण मिलता है। आपके नेता किसी जातीय बंधन में बंधना नहीं चाहते, हर बार वो ये बात बोलते हैं, बट चुनाव लड़ना है तो जातीय समीकरण तो देखना ही होगा। यहाँ का जातीय समीकरण, एमवाई समीकरण, और फिर मुकेश सहनी की वजह से निषाद समाज, लगभग 6 लाख के आसपास वोट उधर हो जाता है। कैसे इसको मार पाइएगा? 19 लाख मतदाता है, अगर 6 लाख हो भी जा रहा है तो 13 लाख अभी भी अपने पास है। सब कैलकुलेशन बिठा रखा है। देखिए, पहली बात तो क्या है कि जो, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि एमवाई उनके साथ है, जो कि है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं हमारे यादव कम्युनिटी के जितने भी अभिभावक हैं, मैं उनके पास गया हूं, मैंने मुलाकात की, 1-to-1 इंडिविजुअल मेरी मुलाकात हुई है, और उनके क्षेत्र में भी मैं घूम कर देखा हूं। लोगों का प्यार है, और देखिएगा इस बार कि एमवाई समीकरण ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एमवाई 40+ जीतने की बात भी जो एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं वो खुद लोग देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से पूर्णिया में जो है पप्पू भैया को नुकसान पहुंचाया। तो क्या वो पप्पू भैया यादव कमेटी नहीं थे? तो एमवाई समीकरण में आप सिर्फ अपने परिवार के लिए एमवाई समीकरण रखेगा, ऐसा ही हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये सब बात पता है। और ये चुनाव प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये चुनाव में आप प्रदेश के नेता को तय नहीं कर रहे हैं। तो जब आप देश के नेता को तय कर रहे हैं तो इसमें समीकरण की बात ही कहाँ रह जाती है?
की, वो तो देश हित में लोग निर्णय लेने वाले हैं। आपके सामने खगड़िया में एक मंच सजा, उस मंच पर एक पूर्व एमपी जो पूर्व में आपकी पार्टी से थे, दूसरी तरफ देखते हैं निषाद समाज के एक बड़े नेता, बीच में वर्तमान प्रत्याशी, पीछे तेजस्वी यादव, एक युवा नेता फर्स्ट टाइम एमपी कैंडिडेट के लिए बड़ा इंटिमिडेटिंग होता होगा ये देखना तस्वीर। नहीं, बिल्कुल चैलेंजिंग तो है, लेकिन जब आपको जितना संघर्ष का दौर होगा, जीत का मजा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत, इसीलिए मेरा आत्मबल बहुत मजबूत रहता है, क्योंकि मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक बड़े भाई के रूप में वो हमेशा मुझे अपना सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और मुझे प्रतिदिन वो मोटिवेट भी करते हैं कि जहां भी मुझे उनको लगता है दिन भर में कि मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ हूँ, मुझे प्रतिदिन मोटिवेट करते हैं। तो वो एक उनका जो एक बतौर गार्जियन का जो एक रोल है, क्योंकि वो जानते हैं कि राजेश नॉन पॉलिटिकल फैमिली से है, उसका 5 साल 10 साल का जो भी एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल, उसमें और हम क्या सहयोग दे सकते हैं। तो हमको हमेशा चिराग पासवान को भी हमेशा इंटिमिडेट कर किया जाता रहा है राजनीति में, लेकिन देखिए ना वो कहाँ चुके हैं। जितना ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया, आज कोई है क्या ऐसा? एक दो उदाहरण आप हमको बताइए कि एक सांसद वाली पार्टी को 5 सांसद की टिकट मिली हो, ऐसा है क्या कहीं पर? कि सिर्फ और सिर्फ भाई तो आप दोनों को अब है, मानते भी हो, दिन में बातें कितनी बार काउंसिल करते हैं, समझाते हैं? अरे बिल्कुल, सुबह शाम जब उनको ऐसा लगता है वो कॉल करते हैं, और जब मुझे लगता है कि मुझे उनकी जरूरत है, मुझे उनसे मार्गदर्शन चाहिए, मैं उनको कॉल करता हूँ। बहुत बहुत सकारात्मक उनकी तरफ से मुझे हमेशा से सम्मान मिला और मार्गदर्शन मिला है। आखिरी सवाल राजेश बाबू जी, आपने तो खगड़िया को स्वीकार कर लिया है, खगड़िया ने आपको स्वीकार किया है? 4 जून को देखिएगा, मैं आपको दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धरती है, उनका गृह जिला है। और जिस तरीके से हाजीपुर में हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज्यादा मत से जीतने का, और मैं प्रयास कर रहा हूं, और जिस तरीके का आशीर्वाद मिल रहा है आप देखिएगा, एक रिकॉर्ड खगड़िया ही बनाने जाएगा। बार बार आपके खिलाफ एक और चीज लाई जा रही है कि चुनाव जीते या हारे यहाँ से गायब हो जाएंगे। देखिए, तो जब भी आप कोई चुनाव लड़िएगा, जब सामने कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये सारे मुद्दे होते हैं कि बाहरी है, व्यापारी है, चला जाएगा, आएगा नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये बातें हर चुनाव में उठती है, और ये इसलिए बातें ज्यादा प्रमुखता से उठती हैं कि जब सामने वाले के पास कोई मुद्दा, कोई विजन नहीं हो, अपनी बातों को रखने के लिए कुछ नहीं हो अपने पास, तो वो क्या रखेंगे? तो यही बातों को रखते हैं कि भैया सामने वाला क्या करेगा, नहीं करेगा, कैसे करेगा, यही मुद्दे हैं उनके पास। वोटिंग परसेंटेज काफी कम हुआ है, दो चरण में देखा है। बिल्कुल, कुछ अपने वोटर्स को मैसेज देना चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री जी के मंच पे मुंगेर में जब मैं उनसे मुलाकात किया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे हाथ मिलाने के बाद यही कहा कि बूथ को मजबूत कीजिए, अपने को वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, इस पर जो है काम करना है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पन्ना प्रमुख तक, भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख तक है, वहां तक हम लोग काम कर रहे हैं, वहां तक लोगों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, और बहुत सकारात्मक रहेगा। वोट परसेंटेज पहले चरण के बाद दूसरे चरण में कुछ बढ़ा है, हमको लगता है तीसरे चरण में और बेहतर होगा। ये तो राजेश वर्मा है, इन्होंने साफ तौर पर अपनी सारी बातें यहाँ स्पष्ट तौर पर रखी हैं। देखिए, एक तरफ इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, दूसरी तरफ राजेश वर्मा खुद उतर गए हैं, बोल रहे हैं कि इनके साथ नीतीश कुमार, चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी, और जिसके साथ ये तीनों हैं उसे बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। साफ बोल रहे हैं कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि कितना स्वीकार किया है इन्हें खगड़िया ने। इनका भी लिटमस पेपर 4 तारीख को हो जाएगा, लेकिन इस चरण में जो प्रत्याशी इनके समक्ष है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन से, उनका सपोर्ट महागठबंधन का पूरा मिला हुआ है। अब देखना है कि कितना उनका जो दावा है वो सच हो पाता है। रही बात है, लगातार खबरें जारी है।